प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। वह धरती पर बढ़ चुकी बुराई, दुर्भावना, पाप और व्यभिचार को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे। परंतु समय बीतने के साथ ही रामायण को लेकर कई मिथक कहानियां और झूठ फैलते चले गए। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 7 प्रमुख झूठ को जो रामायण के बारे में फैलाए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, लक्ष्मण रेखा। इसके बारे में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राम की खोज में जाने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आगे एक रेखा खींच दी थी। माता सीता से कहा कि कुछ भी हो जाए वह इस रेखा को न लांघे। वह रेखा सुरक्षात्मक घेरे की तरह थी, परंतु रावण जो वेश बदलकर वहां ब्राह्मण के रूप में आया था, उसे फल देने के लिए सीता जी ने उस रेखा को लांघ दिया। उसी क्षण रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। इस कथा को सर्वप्रथम रामानंद सागर जी की रामायण में दर्शाया गया था। फिर आगे जितने भी रामायण पर आधारित धारावाहिक बनते गए उन सब में इस घटना को दर्शाया जाता रहा। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि जी की रामायण में नहीं है और न ही घटना के संदर्भ में कोई भी सूचना हमें रामचरितमानस में मिलती है। नंबर 2, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए ही नहीं थे। लक्ष्मण जी के बारे में प्रचलित लोक कथाओं में से एक कथा यह भी है कि प्रभु श्री राम की सेवा हेतु लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। और यह भी प्रचलित है कि मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था, जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही मेघनाथ का वध कर सकता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 56 के अनुसार एक समय श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ एक मनोहर वन में पहुंचे तो उन्होंने कुछ समय वहीं रहने का निर्णय लिया। जब रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जाकर लक्ष्मण जी को धीरे धीरे चैतन्य किया। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो तो ये वन के तोते, मैना आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर में चहक रहे हैं। मार्ग चलने के लिए यही अच्छा समय है, अतः हमको यहाँ से चल देना चाहिए। जब श्री राम जी ने ऐसे लक्ष्मण जी को जगाया तब वे निद्रा जनहित आलस को त्याग कर उठ खड़े हुए। वाल्मीकि रामायण के वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि लक्ष्मण जी भी सोते थे, परंतु वह सदैव सतर्क रहते थे। इस बात का वर्णन केवल अध्यात्म रामायण के लंका कांड स्कंद 8 में किया गया, जहाँ ये कहा गया कि मेघनाथ का वध वही कर पाएगा जो 12 वर्षों तक सोया न हो और उसने कुछ भी खाया न हो। नंबर 3, रावण का मरते समय लक्ष्मण जी को ज्ञान देना। कुछ टीवी सीरियल में यही दिखाया गया। श्री राम ने लक्ष्मण को महापंडित रावण से क्या लेने को भेजा था। यह बात सत्य है कि रावण एक महाज्ञानी था, परंतु इससे उसके पाप कब नहीं हो जाते। रावण घमंडी, पापी और बलात्कारी भी था। इस बात के बारे में भी सब लोग जानते होंगे जिन्होंने स्वयं रामायण पढ़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को हल्का करने हेतु उन पर यह आरोप लगाने का प्रयत्न निरंतर किया जाता है। उन्होंने एक शिव भक्त और ब्राह्मण की हत्या की। कुछ हमारे ही सनातनी बंधु किस्से, कहानियों और टीवी में देखकर इस बात को सत्य मान लेते हैं और कुछ तो उसे पाप के नायक के रूप में देखने लगते हैं। इस षड्यंत्र से आपस में ही फूट पड़ती है। जब श्री राम ने ब्रह्मा जी का बाण रावण पर चलाया था तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई थी और इसी बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरित दोनों में ही है। तो लक्ष्मण जी का रावण से कोई ज्ञान अर्जित करने का सवाल ही नहीं उठता है। श्री राम का माता सीता को अग्नि परीक्षा देने का कहना एक और मिथक है कि श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था और तो और उन्होंने माता सीता को स्वयं साबित करने के लिए भी नहीं कहा था। सीता जी ने स्वेच्छा से अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया था। श्री राम और सीता जी ने समाज के बारे में सोचा था, जो समाज किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। श्री राम अपने प्रिया के विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं सुनना चाहते थे। बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, उन्होंने माता सीता पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन वह उन्हें ताना मारने वाले समाज को सहन नहीं कर सकते थे। हम सब यह अवश्य सोचेंगे कि उनको समाज से क्या लेना देना था, पर वह ऐसा नहीं कर सकते थे। श्री राम और माता सीता भारतवर्ष के आदर्श राजा और रानी थे और उन पर इन सब का उत्तरदायित्व था। नंबर 5, बाली का
अपने शत्रु का आधा बल खींच लेने की शक्ति तथा श्री राम का पीछे से बाली को मारना। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड 18 के अनुसार जब पहली बार बाली से पिटने के उपरांत श्री राम के कहने पर सुग्रीव पुनः बाली से युद्ध करने को आया तो पहले की तरह उन दोनों ने भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। इसी बीच बाली का पराक्रम बढ़ता जा रहा था और सुग्रीव का घटता जा रहा था और वह इधर उधर देख रहा था। तभी श्री राम ने बाण चला दिया जो सीधा बाली की छाती में लगा और वह यहीं गिर पड़ा। तथापि बाली के शरीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि देवराज इंद्र द्वारा दी गई माला ने बाली के प्राणों को, तेज को और शोभा को रोक रखा था। उस स्वर्ण की माला ने उस समय तक उनके प्राणों को निकलने नहीं दिया था। इस वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम ने बाली के पीठ पर नहीं बल्कि उसको सामने से उसकी छाती पर बाण चलाया था और बाली में अपने शत्रु का बल खींचने वाली कोई भी शक्ति नहीं थी। नंबर 6, रावण ने कभी माता सीता को छुआ ही नहीं। रावण के बारे में ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं कि रावण महिलाओं का बहुत सम्मान किया करता था। उसने कभी किसी महिला को प्रताड़ित नहीं किया। माता सीता को रावण ने दबोच कर का हरण किया था। वह रावण ही था जिसने अपनी बहन शूर्पणखा के पति को तलवार से काट डाला था। रावण एक दुराचारी था। अपनी ही बहू नल कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया था। इसके साथ ही उसने कई गंधर्वों, अप्सराओं और नाग जाति की महिलाओं का भी बलात्कार किया था। नल कुबेर से ही उसे श्राप मिला था, अगर उसने कभी किसी स्त्री की जोर जबरदस्ती की तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने भी उसे इसी प्रकार का श्राप दिया था। इसीलिए रावण कभी बुरी मंशा से माता सीता पर अपना बल प्रयोग नहीं कर पाया। नंबर 7, रावण की नाभि में अमृत की थैली का होना। प्रभु श्री राम के साथ का अंतिम युद्ध लगातार दिन रात चल रहा था। रावण राम के प्रहार को भी सह गया था। यहाँ तक कि श्री राम ने जिस अस्त्र से खर और मारीच को मारा था वह भी रावण पर विफल हो गया था। अंत में श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए ब्रह्मा जी के एक दिव्य बाण को रावण की छाती पर चला दिया। बाण लगते ही वह वहीं धरती पर गिर गया था और उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। वाल्मीकि रामायण में अमृत की थैली का वर्णन नहीं है। ऐसे ही कई और भ्रम हैं जो रामायण के बारे में फैलाए गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में तो है ही नहीं, और कुछ भ्रम और झूठ ऐसे हैं जो सिर्फ काल्पनिक और किंवदंती मात्र ही है, जो हमारे धर्म को नीचा करने और आपस में फूट डालने की मंशा से ही फैलाई गई थी। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो।